हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? फाइन। हमारी ये जो रिएक्शन सीरीज चल रही है उसमें हम राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक का पार्ट। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोकैटायन। तो पहले चलिए ये समझ लेते हैं एक्चुअली ये कार्बोकैटायन वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअली ये है क्या। तो बच्चों लोग ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कार्बन प्लस कैटायन। कैटायन तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पर कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, रेडी, एंड कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, मतलब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो चलिए ये कार्बोकैटायन वर्ड तो समझ में आ गया। ओके, ये किस तरह से बनता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं कंपाउंड ले रहा हूं। ओके, तो ये कार्बोकैटायन कैसे और कहां से आता है, पहले ये देखते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड में कार्बन एंड क्लोरीन वाला मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ, राइट। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसपे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। ओके, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के सराउंडिंग? 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड, सभी में 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। और बच्चे लोग ये जो कार्बोकैटायन हमारा, वो कार्बोकैटायन हाईली रिएक्टिव होता है एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। तो आप लोग सोचेंगे वेरी शॉर्ट लिव्ड मतलब कि पैदा होते ही मर जाएगा। वेरी शॉर्ट लिव्ड का मतलब है कि ये कार्बोकैटायन के फॉर्म में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की पूरी कोशिश करता है, रेडी। दैट्स व्हाई यहां पर ये लिखा गया है हाईली रिएक्टिव, तुरंत किसी ना किसी के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चे लोग। समझ लीजिए आपके स्कूल में किसी लड़के और लड़की का कुछ अफेयर चल रहा है, आपको करना नहीं है, रेडी, इसका एक्सपीरियंस करना नहीं है। लेकिन सोच लीजिए किसी का चल रहा है, आप लोगों को न्यूज मिला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभी आपके दिमाग में क्या चलेगा? अच्छा ब्रेकअप हो गया तो अभी 1-2 महीने के लिए दोनों सैड सैड रहेंगे, सैड सैड गाने सुनेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने दूसरे दिन उस लड़की को देखा तो किसी और के साथ, आप लोगों ने सोचा अरे यार कल तो ब्रेकअप हुआ, इसके चेहरे पर तो कुछ है नहीं, आज किसी और के साथ। वाई? बिकॉज इट इज हाईली, सी इज हाईली रिएक्टिव, रेडी, वेरी शॉर्टली। वो ब्रेकअप फॉर्म में ज्यादा दिन नहीं रहती है, नहीं रहता है, तुरंत किसी के साथ नया बॉन्ड फॉर्मेशन किया और नया रिएक्शन चालू। ओके, तो ये तो थोड़ी मस्ती मजाक की बात थी। चलिए, तो ये कार्बोकैटायन है हमारा। तो कार्बोकैटायन का क्लासिफिकेशन क्या है? तो कार्बोकैटायन का क्लासिफिकेशन उसके साथ जो अल्काइल पार्ट, कार्बन वाला पार्ट कनेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब कि समझ लीजिए हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट हुआ, एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो रहा है तो प्राइमरी। अगर 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो रहे हैं तो सेकेंडरी, एंड 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गए तो हम उसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन, राइट। चलिए, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटायन बन तो गए, लेकिन इन लोगों की स्टेबिलिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो स्टेबिलिटी हम इसकी इस तरह से डिसाइड करेंगे बच्चे लोग कि समझ लीजिए कोई भी कार्बोकैटायन है हमारा, तो उसके साथ अगर कोई आर पार्ट मतलब अल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है तो अल्काइल पार्ट यहां पर क्या करेगा? अल्काइल पार्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अल्काइल पार्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट यहां पर होगा। अगर बच्चे लोग आपको ये आई इफेक्ट क्या है पता नहीं है तो हमारा ऑलरेडी एक आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ जाएगा। इसमें भी एक पार्ट है प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट मतलब ये वैसे ग्रुप है जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब कि उसकी और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ओके, चलिए, अगर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसको कहीं ना किसी जगह पर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो क्या करेगा? उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, एंड स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो अनस्टेबल किसकी वजह से था? वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो वो अनस्टेबल था। जैसे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज 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 होता जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज 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 होती जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे लोग, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग फिर से यही इस चैनल पर मेरा जुगाड़, मेरी एनालॉजी देखने के लिए आए हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। समझ लीजिए एक कोई अंकल है,
मार्केट से उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए पैसे उठाए, समझ लीजिए ऐसा फिगर हम पकड़ लेते, 1 करोड़ रुपीस उन लोगों ने मार्केट में से लिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो कर्जे में आ गए। अभी 1 करोड़ का उन पे कर्जा है, अंकल काफी टेंशन में। ओके चलिए, उस कंडीशन में उनका एक बेटा है, काफी अच्छा सेट हो गया है, तो वो बोलता है पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास 25-30 लाख रुपए है, मैं आपको दे रहा हूं। तो अंकल का थोड़ा टेंशन कम होगा। अगर उसी अंकल के 2 बेटे हुए तो दोनों ने 25-30 लाख रुपए दिए तो 50-60 लाख का कर्जा हो गया। ओके, तो अंकल को थोड़ा और टेंशन कम होगा। अगर उसी अंकल के 3 बेटे हैं, पापा आप चिंता मत कीजिएगा, हम तीनों के तीनों 30 लाख रुपीस देंगे, तो तुरंत 90 लाख रुपीस का कर्जा खत्म, बाकी रहे 10 लाख। अंकल का टेंशन पूरा गायब। हाँ, अंकल मूड में आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, अबे तो कैरम रम्मानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। ये डायलॉग आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS में सुना होगा। तो जब भी आप लोग ये मुन्ना भाई MBBS में ये डायलॉग, ये कैरम प्लेइंग वाला सीन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद आना चाहिए कि ये बूढ़े अंकल है, इन पे कर्जा था, लेकिन मुन्ना भाई ने कुछ कर्जा चुका दिया। ऐसे ऐसे करके स्टोरी बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट क्या निकला, जितने बेटे बढ़ेंगे हमको देश की आबादी नहीं बढ़ानी है। रेडी, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अंकल के जितने ज्यादा बेटे बढ़ेंगे, मतलब कि जितने अल्काइल ग्रुप्स ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये जितने कार्बोकैटायन है उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा रहेगा, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, एंड लास्ट रहेगा हमारा CH3+। ओके बच्चे लोग, तो यहां पर हमने पूरा कार्बोकैटायन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ओके, आज के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं हम कार्बो एनायन के वीडियो के लिए। बाय बाय।